सनी थोड़ा सा हम लोगों ने वो लगाया थोड़ा कार्पेट, मोबाइल थोड़ा साइलेंट में कर लेंगे। 80 मिनट का हमारा परफॉर्मेंस है, उसका के कलाकार हैं हम लोग, तो थोड़ा साइलेंट कर लेंगे, मोबाइल डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि एक तो ऐसे ही सड़क के किनारे कर रहे हैं हम लोग, तो गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी, हर तरह की आवाज़ें आएंगी। और कैसे हैं सब लोग? अच्छा, बढ़िया। कोरोना से कब उठे? अभी भी आप जरा कमजोर ही नजर आ रहे हैं, ताकत आती ही नहीं है ना? क्यों कह रहे होंगे आजकल के अनाज में दम ही क्या है? ठीक ही कह रहे हैं। गाय बैल का चारा भी शायद इससे ज्यादा विशुद्ध होता होगा अगर ठीक से देखा जाए तो। पता नहीं देश का क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको याद है पिछली बार जब हमारी भेंट हुई थी तो ठीक यही बात मैंने आपसे कही थी कि पता नहीं इस देश का क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आता। और आज देखिए फिर वही बात कही मैं, कोई अंतर नहीं। देखिए ना मेरा अंदाज कितना अचूक होता है, यही तो मुश्किल है, बुरे अंदाज ही हमेशा ठीक उतरते हैं। आप लोग कुछ दुविधा में दिखाई दे रहे हैं, मुझे ठीक से पहचान नहीं सके शायद। और अभी जी बाल बच्चे सब बढ़िया? मुन्ना तो बड़ा हो गया होगा ना? बड़ा प्यारा बच्चा है भाई। दूसरों के नन्हे मुन्ने अपन को तो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि अपना कोई बच्चा जो नहीं। तो पूछिए क्यों? तो उसका कारण है कि अपन ने अभी शादी ही नहीं। तो क्यों नहीं कि ये कृपा करके ना पूछिए। बात दरअसल ये है कि विवाह परंपरा पर अपनी कोई आस्था ही नहीं। विवाह इज इक्वल टू फंसाव, और कोई फंसाव आया नहीं कि जिम्मेदारी आई ही समझिए। बस समझिए हो गया चक्कर शुरू, और ये चक्कर रोके नहीं रुकता। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, फैन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इसके बाद कप, दस्तरी के सेट, झाड़ू, हसिया, कद्दूकस, अछवानी, पालना, बीव, बिछौनिया, लंगोटी, बाप सूट, बाबा गाड़ी, बीमा का प्रीमियम, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, साथ ही साथ बीमारी, EMI, अनंत खर्च और परेशानी। और इन सब के बीच सैंडविच बना हुआ बेचारा गरीब पति, शादी का मां। सिर्फ एक जरा सी भूल शादी के कारण परमानेंट रूप से दुखी और दरिद्र बना हुआ बेचारा पति। अरे राम 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 ना बाबा ना, इससे तो दूसरों के बच्चे खिलाना भला। मामा हूं मैं तुम सबका, हूं ना? ये देखो, ये खिलौना है, इसमें टॉफी दोगे? दो दे तो फिर लाजे बेरी की तरफ बैठना, गलबल सलबल सोचो मत नहीं करना, तभी मिलेगा ये। बचपन में छोटी छोटी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण लगती हैं, और बड़े होने पर किसी चीज से संतुष्टि नहीं। अभी भी आप लोग ये अंदाज ही लगा रहे हैं कि हमारी मुलाकात कब की है। तो भाई साहब बात दरअसल ये है कि हमारी मुलाकात हुई ही नहीं। यानी कि हो सकता है कभी अनजाने में हम आमने सामने पड़ गए हों, सड़क पर, बस में, सफर में। हाँ, सफर बहुत करता हूँ, बस घूमते रहे बगैर किसी लगाव के, बस घूमते रहे। पीछे छूट गए रास्ते से अपने को तोड़ते जाना, आगे चलना और आगे देखना। जहां पहुंच गए वहां सब कुछ अपना, जहां से चल पड़े वहां का सब कुछ दूसरे ही पल में और उनका। जीने का आसान सा नियम, न कोई मोह, न उससे महसूस होने वाली कोई तकलीफ। इंतजार करने की जरूरत नहीं, इंतजार करवाने की भी जरूरत नहीं। 1 तारीख नहीं, 31 तारीख नहीं, साड़ियों की दुकान पर की जाने वाली माथापच्ची नहीं, किसी और के मनपसंद कपड़े की बनी शर्ट या टी-शर्ट और घर के बुने बेडॉल स्वेटर पहनने की ज्यादती नहीं, शादी की सालगिरह नहीं, पत्नी की सालगिरह नहीं, साली के लिए लड़का ढूंढने की फजीहत नहीं, साले के लिए नौकरी जुटाने का दायित्व नहीं, सास के हाथ का जबरन ठूस ठूस कर खिलाया जाने वाला आग्रह नहीं, गर्ज ये कि कुछ भी नहीं। अपन तो एकदम आजाद हैं भाई, और रहेंगे। क्यों ईर्ष्या हो रही है मिस्टर? मोह टाल जाने का यह नतीजा है। सारे मोह बंधन झाड़ छोड़कर मैं अलग हूं, एकदम अलग।
मगर वो आसान नहीं था। मोह से उबर जरूर गया, मगर यादें अभी भी ताजी हैं उन भयानक दुर्घटनाओं की तरह, जो भयानक होते होते यूं ही टल गए। कुछ सुनाई दिया? समुद्र। समुद्र कहने के साथ ही समुद्र के किनारे बसा हुआ अलीबाग याद आ जाता है। मुंबई से 3-3.5 घंटे की दूरी पर स्थित अलीबाग याद आते ही मन बरबस 12 बरस पीछे पहुंच जाता है। एक सुहानी दोपहरी, डोलते नारियल की कुंज, सागर का दूर तक फैला हुआ रेतीला किनारा, उन रेतीली राहों को कुचलता हुआ गांव के बीच दिशाहीन भटकता हुआ मैं। अचानक एक चेहरा झलक दिखाकर अदृश्य हो जाता है। हरे रंग की साड़ी, लाल रंग का बहादुर ब्लाउज, कसकर गुथी हुई एक चोटी, चिपके बाल, लाल रंग के लटकते ईयररिंग्स, चेहरा खट्टा मीठा। लगा अरे रे रे रे, अगर सलीके से रही तो यही लड़की गजब है। ऐसी बातें मन में बार बार उठी और मिली, मगर इस बार अनायास जब दरवाजे के नेम प्लेट पर नजर पड़ी तो मैं ठिठक गया। D.W. पराड़कर, D.W. I think I know this one. Yes, there I am. There I am. कौन? किससे मिलना है? पराठे है क्या? कौन पराठा? D.W. पराठे। अन्ना, तुमसे मिलने कोई आए हैं? बैठने के लिए बोल। आइए। जी शुक्रिया। हेमा, मैं शिवा महल की तरफ जा रहा हूँ। दरवाजा बंद करके जाना बेटा। ठीक है माँ। जय जय। जय 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 जय। बैठिए। हाँ हाँ बैठता हूँ ना, आप ही बैठो। हाँ हाँ। वो मैं जरा इस तरफ से जा रहा था, नेम प्लेट देखी, अच्छा अच्छा। सोचा अभी तो क्या नहीं तो बस यूं ही दरवाजा खटखटा दिया। अब इस तरह से टाल कर आगे बढ़ जाना तो बिल्कुल ही गैर मुनासिब है। यानी कोई खास बात? हाँ ना, सभी खास बातें। देखिए ना, कितने बरस बीत गए थे इसमें। और क्या? सब कुछ बहुत बरस बीत गया ना। मैं इतना जरा सा था, चड्डी पहने घुमा करता था, याद आया? हाँ थोड़ा थोड़ा। लेकिन आप तब कितने रुपीले दिखाई देते थे अन्ना, और क्रोधित। मगर अन्ना ये माँ कहाँ है? माँ कहीं नजर नहीं आ रही। यही तो हूँ रे, सुन रही हूँ सब। याद है माँ, अन्ना की वो क्रोध वाली बात? क्या पता बेटा, आजकल तो मेरी याददाश्त बड़ी कच्ची हो गई है। अच्छा। और फिर बरस भी तो कितने बीत गए। हाँ और क्या माँ, बरस तो बहुत बीत गया, लेकिन मुझे तो सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से याद है। अच्छा माँ, वो आपकी नन्ही जो चीमी थी वो कहाँ है? चिमी? चीमी? अरे मेरा मतलब है मेरा मतलब है माँ, मैं उसे चीमू ताई कहा करता था। हाँ और क्या, अब तो वो बन गई होगी पूरी दादी अम्मा। अरे ऐसे क्या बोल रहे हो जी, ये तो अपनी सरू के लिए ही कह रहा है। हाँ हाँ वही वही सरू। अब कहाँ है वो? यही तो है रे, और कहाँ रहेगी।
अभी पिछले साल एफए पास किया है। अच्छा अच्छा, हाँ, फिर तो उसकी शादी वादी हो गई होगी। अभी कहाँ बेटा, लड़का ढूंढ रहे हैं। अच्छा अन्ना, इसका मतलब इस बार आप दोनों का बोझ उतरने वाला है, क्यों? क्या पता बेटा, इतने लड़के देखे सुने पर एक भी हो जो इसे पसंद करे। लड़की के तो कर्म ही खोटे हैं, बाकी देखने सुनने में जो कहो पूरी नहीं है रे। हाँ वो तो है ही। मेरा मतलब है कि माँ वो पूरी कैसे हो सकती है, अपनी अन्ना की तो लड़की है। आज शाम को कुछ लोग देखने आने वाले हैं। अच्छा आज शाम को हो जाएगी, हो जाएगी, देखिएगा अन्ना, इस बार शादी जरूर पक्की हो जाएगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा, लड़की पसंद आ जाए तो हमारा भी बोझा उतरे। अच्छा माँ, उन दिनों एक बड़े बड़े मूछ वाले महाशय जब तब यहाँ आया करते थे, मैं जब छोटा था। अब कहाँ है वो? किसकी बात कर रहे थे? अरे भाई जो नाक से बोलते थे, कभी कभी बीड़ी भी पीते थे, मोटे मोटे मुच्छैल। मुच्छैल? अरे हाँ, वो अन्ना जी। हाँ हाँ वही वही अन्ना जी। अब मर गए बेटा। मर गए? हाँ सब कुछ मर गए? हाँ मर गए। बड़ा बुरा हुआ उनके साथ, पर नीयत उनकी अच्छी नहीं थी, ये जरूर कहूंगी मैं। अच्छा ये मुझे मालूम है। उन्होंने अच्छे खासे 50,000 रुपए इनसे मांग लिए और वापस आखिर तक नहीं किए। ऐसी नियत बाबा, जुआ हुआ कि उनको लत थी बड़ी खराब। मतलब आखिर तक वापस नहीं किया? ना अरे कमाल है भाई, कम से कम आखिर में तो वापस कर देते। जाने दे रे, इनसे मिलने जुलने वाले आज तक इतना हजम कर चुके हैं, तुझे बताऊं तो तू ताज्जुब करेगा। ये तो ठहरे भोले बाबा, शंकर के अवतार। ये एकदम सही काम है। अन्ना स्वभाव से बहुत सीधे हैं। मगर घर में नहीं, बस बाहर ही बाहर। अच्छा अन्ना, ये आपकी जो पूजा वूजा है जो आप पहले किया करते थे, वो अभी भी वैसी है क्या? और कैसे चलेगी? बीच में मेरे बारे में मुसलमान हो जाने की खबर सुनी थी क्या? अरे नहीं अन्ना, मैं तो बस यूं ही पूछा। आप तो शुरू से ही बहुत धार्मिक रहे। धार्मिक है, चड्डी बांधने की तो तमीज थी नहीं तब। बकवास करता है। अरे अरे उठो, उठो। अच्छा अरे वो लोग कितने बजे आने को कह गए थे? कौन लोग? ये कौन सा पूछने का तरीका है? किसी को भी तमीज नहीं है। चलो अंदर चलो, बताता हूँ सब। अरे पंडित जी नमस्ते नमस्ते। अभी भी दरवाजे पर आपसे मुलाकात हुई थी जब मैं आया था, तो मैंने आपसे पूछा क्या मिस्टर पराडकर है? बस हो चुकी छानबीन, ये आखिरी घर देख लिया। अब किसी के दरवाजे नाक रगड़ने नहीं जाऊंगा, कह देता हूँ। मगर मैं कहती हूँ मिट्टी में सिर छुपा लेने से बोझा तो नहीं उतरेगा ना जी। मेरा तो दिल कहता है इस बार की बात जरूर पक्की हो जाएगी। तुम्हारा तो दिल ऐसे ही कहता रहता है, और ये तकदीर ही खोटी है भागिन की। इतने तो आ कर चले गए, एक भी तो इसे पसंद नहीं करता। मैं तो हार गया हूँ। मगर हिम्मत हारने से कैसे काम चलेगा? कुंडली दिखाओ तो ज्योतिषी छाती ठोक कर कहते हैं कि शादी का योग है। अरे बाबा कहाँ है वो योग? धीरे बोलिए ना। क्या धीरे, क्यों धीरे? एक तो आज वो लोग देखने आने वाले हैं, और दूसरे तुमने ये मेहमान घर में खाना खिलाने के लिए बिठा लिया। कोई दुख भी तो हो। एक तरफ विवाह की परेशानी और दूसरी तरफ तुम्हारे बखातुर मेहमान। बकासुर क्यों कहते हो जी? कितना शरीफ तो लड़का है, और फिर अपने पुराने पड़ोसी का। पड़ोसी? अरे मुझे तो एक ही बात याद नहीं आती कि ये कौन है और कब हमारे घर आया करता था। तुम्हारा तो ऐसे ही है सब। मुझे तो खूब याद है, ये अपने बंडा के समय 5 की 6 बरस का रहा होगा। बड़ा प्यारा लगता था जी। बड़ा प्यारा लगता था। तुमसे जो 2 बोल मीठा मीठा बोल देगा, प्यारा हो जाएगा। तो तुमसे ही कौन सी कड़वी बात बोला वो? तुम भी बिना मतलब। अच्छा बोलो, क्या कह रहे थे? कहूँगा क्या, फिर से वही सारा नाटक दोहराओ। और क्या, सजाओ बजाओ अच्छी तरह से चुड़ैल को, और नाश्ता वास्ता जरा ठीक ठाक से बना कर रखो। वही तो बस है अपने हाथ में। जो अपने हाथ में है ही नहीं, उसके लिए कुछ कहकर भी क्या कर लूंगा। पुकारो उसे। सरू, अरे ओ सरू, जरा इधर तो आना। आ गई जी। सुन, आज अच्छे तरीके से सज बज के बैठ। कुछ लोग तुम्हें देखने आने वाले हैं। वो लोग जरा नए ख्याल के हैं, नए फैशन के, इसलिए फैशनेबल तरीके से साड़ी पहन, और साथ में बिना बाह का मैच करता हुआ ब्लाउज, और ये चुटिया खोलकर कहीं नई तरह का जुड़ा उड़ा बना ले। ऐसे ठकुरानी बन के न बैठ, समझी?
और चेहरे पर जरा हंसी रहे, जरा मुस्कुराना। सोच ऐसा मुंह बनाकर बैठने का काम नहीं है। बेवकूफ कहीं की। सुन सरू, बिना वहाँ का ब्लाउज चाहिए तो सामने वाली नैने की बेबी से जाकर ले आ। वो कल आई है ना मुंबई से, उसके ब्लाउज का गला भी जरा चौड़ा होगा। मेरा मतलब कि नए फैशन का होगा, समझी? अरे मुंह लटका कर क्या खड़ी है? क्या कह रहा हूँ मैं? कुछ सुनाई दिया कि नहीं? मैं कुछ नहीं करूंगी। क्या? अरे जरा धीरे बोलिए ना। सिर्फ बोल दो। मगर मैं कहती हूँ जरा धीरे अरे बोलिए। मैं कहता हूँ ये बाहरी आदमी घर में बिठाए क्यों है? अरे जरा धीरे बोलिए ना, बाहर आए मेहमान सुन लेगा ना। कैसा धीरे? क्या बोलूं मैं धीरे? अरे जरा धीरे बोलिए। सरू बिटिया, इस तरह जिद करना अच्छा नहीं लगता मैं है। हरगिज नहीं सजूंगी, ऐसे ही बनी रहूंगी। क्या कहा? अरे जरा धीरे बोलिए ना, कह रही हूँ ना। तुम चुप रहो जी। सरू तुझे मेरी बात माननी होगी। अन्ना, मैंने बता दिया, मैं अब कोई सजावट पजावट नहीं करूंगी, न किसी को दिखाने के लिए हंसूंगी। मेरा जी यूं किया है, चिढ़ हो गई है मुझे। जब देखो तब वही, क्या फायदा होता है इससे? यही ना, एक बार फिर किसी के मुंह से ना सुनूं। मैं बेवकूफ सही, कुरूप सही, सिरबिल्ली सही, जिद्दी सही, बहुत बुरी सही। मेरी शादी होनी ही नहीं है। मैं अब किसी की बात नहीं सुनूंगी। जिसे देखने का शौक लगे मुझे ऐसे ही देखे और करे ना पसंद। सरू जरा धीरे तो। सरू! अरे जरा धीरे बोलिए ना। अरे सरू चुड़ैल! भगवान के लिए जरा धीरे बोलिए। तो सरू देवी ने प्रदर्शन समारोह में शामिल होने से संपूर्ण असहयोग कर दिया, जिसके कारण वातावरण में धुएं जैसी कड़वाहट फैल गई। हाँ, मगर इतना जरूर हुआ कि इस बंदे की अनचाही उपस्थिति के कारण विस्फोट मचा रहा। जो भी हुआ वो भीतर ही गुपचुप तरीके से। कुछ पल मैं बौखलाया सा सोचता रहा कि आखिर इस विलक्षण वातावरण में मैं किस जगह पर स्थित हूँ। कहाँ के ये मिस्टर D.W. पराड़कर, अलीबाग वासी, उनकी सरल सुघर सी पत्नी, उनकी दादी अम्मा जैसी लड़की और उनका चिरंजीव पुत्र बंडा, और इस चौमेल कबीले के बीच मैं, सड़क पर भटकने वाला एक खाना बदोश। मैं भी कहाँ से आ टपका इन सबके बीच, बेवजह, बेमतलब। जी में आया कि इस सारे झमेले से कतरा कर चुपचाप यहाँ से खिसक जाए, मगर ये मेरे बस के बाहर की बात है। मेरा स्वभाव ही नहीं है ऐसा। एक बुद्धि में आया, माफ कीजिए, बुद्धि में नहीं, यहाँ कहीं महसूस हुआ कि इस लड़की की शादी अब निश्चित हो जानी चाहिए। अन्ना, सरू तैयार नहीं हो रही है। तो क्या करूं? सिर पटक कर मर जाऊं? मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ये कह रहा था कि आपको फौरन कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। रास्ता नहीं, सिर निकलेगा मेरा। अन्ना, क्रोध करने से कोई फायदा नहीं। तो फिर क्या करूं? लहंगा पहनकर उन लोगों के सामने नाचूं? उससे समस्या का हल नहीं निकलेगा। अरे जानता हूँ, सीखने दे मुझे। एक तो न जाने कहाँ से वो धमधूसर भी आ जाकर टपक पड़ा। किसी तरह चला जाता तो बना डरती, लेकिन जाने के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे उसमें। स्थिति गंभीर होती है अन्ना। सरू की शादी नहीं होगी तो मेरी भी नहीं हो पाएगी। बहन का विवाह पहले। और वो कुकड़ी की ब्याह की तरह मुश्किल है। हमें तो भगवान ने लड़की नहीं मुसीबत देती है। अन्ना, मर गए अन्ना। अच्छा सरू, सरू इधर बाहर आओ। मर गई सरू। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे नहीं करनी कोई बात। नहीं सुनना है तो मत सुनो, बैठो। मगर भाई होकर मेरा भी कुछ कर्तव्य है। मुझे जो कुछ कहना है मैं कहकर रहूंगा। सुनो सरू, हम लोग हिंदू हैं, हिंदू। इस झंझट में तू ना पड़ बंडा, बता दिया। बड़ी बड़ी मुँह चुक गया तो बड़ा भारी पंडित नहीं हो गया तू, समझा? मुझको को क्यों घसीटते हो इसमें? ध्यान से सुनो। हमारे हिंदू धर्म में कुल देवता, राष्ट्र और माता पिता को ईश्वर माना जाता है, और हमारा पवित्र कर्तव्य है कि हम उनकी आज्ञा को चुपचाप मान लें। कर्तव्य किया चूल्हे फाड़ में। मुझे नहीं सीखनी तेरे कर्तव्य। जिंदा रहना मुसीबत कर दिया है मेरा। चिढ़ हो गई मुझे इन साइनोमाइड से। मैं क्या कोई दुकान की चीज हूँ कि सिनेमा का पोस्टर? मुझे बिल्कुल सजना बजना नहीं है, कुछ नहीं करना है। मैं कुरूप ही सही, बुरी सही, मुझे ना करे कोई पसंद। मुझे शादी ही नहीं करनी है। तुम्हें शादी नहीं करनी है? नहीं नहीं नहीं। तो क्या मैं जन्म ब्रह्मचारी रहूं? ब्रह्मचारी रहो चाहे बाबा जी की तरह धूनी रमाओ, पर मेरी जान छोड़ दो। मैं आज ऐसे ही रहूंगी। उल्टे मुंह पर औरतें जबोड़ के बाल भी खेल लूंगी, और जो आएंगे उनके सामने काली माई की तरह ऐसे ही नाचूंगी। माफ कीजिए, बीच में मैं पड़ा। आप कहते रहिए जो कह रहे। अरे सुनिए जो कह रही। देखा, कौन कहेगा इसे सिलबिल्ली और बदसूरत? मैं कहता हूँ सरू, सरल, सरस्वती, तुम्हारा विवाह होकर रहेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी शादी करवा कर दिखाऊंगा। आने तो दो जरा और महाशय जी को। तुम्हारी मनोकामना नहीं,
तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं जरूर पूरी हो जाएंगी। कहिए बंडा जी। आप जाएंगे कब? यहाँ पर आज शाम को एक घरेलू उत्सव है। अरे वाह सचमुच, मुझे भी जरा शहर में कुछ काम। फिर आप उस समय जाहिर है कि नहीं रहूंगा, काम पे तो जाना है। अच्छा, अन्ना पराड़कर का बच्चा। अरे बच्चों जी खैर मनाओ कि मेरे ही बदौलत तुम्हारी बहन विवाह के बाजार में खपने वाली है और हिंदू प्रजा की जनसंख्या बढ़ाने के लिए तुम्हारा रास्ता भी साफ होने वाला है। अपनी तकदीर सराहो बेटा, जो मेरे चरण कमल तुम्हारे इस घर को पवित्र किया, तुम्हारे 7 जन्म के पुण्यों का फल था। गुड आफ्टरनून सरू देवी। अरे 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 उठिए नहीं, बैठ जाइए। मैं कोई पराया थोड़ी। फ्रॉक पहने हुए एक नन्ही सी लड़की को मैं देख चुका हूँ। जंजीरा में रहती थी, नन्ही सी चुटिया थी, लंबे इयरिंग्स पहनती थी, पलाश के फूल की तरह लाल लाल, याद है? और चलती कैसी थी पता है? ये अपने फ्रॉक को ऐसे उठाकर ऐसे करके चला करती थी। और गुस्सा गुस्सा तो उसके नाक में एकदम हमेशा रहता था। यूं नाक को ऐसे फुलाकर ऐसे करके गुस्सा किया करती थी। और हंसती कैसी थी पता है? हंसते में तो एकदम माहिर थी सरू देवी। हंसती कैसी थी पता है? ये अपने मुंह पर अपने हाथ को रख कर ऐसे ऐसे करके किलकिला कर ऐसा करती थी। हंसते हंसते तो लोटपोट हो जाती थी हमारी सरू देवी। कभी कभी तो वो रोते रोते भी हंसने लग जाती थी। हाँ पता है कैसे? उसके बाद सरू देवी अपने फ्रॉक को पकड़ के यूं कमर में उसको खोसकर सर सर पेड़ पर चढ़ जाया करती थी, जैसे हमारी गिलहरी दीदी चढ़ती है। और पेड़ कौन सा मालूम? किस कीजिए बोलिए। इमली का। हाँ, और इमली कैसे खाती थी? ये इमली की फली ली सरू देवी ने, उसे मुंह में रखा, कुछ भी सच नहीं है। जंजीरा में हमारे घर के पास कोई इमली का पेड़ था ही नहीं और आप तो कभी जंजीरा में थे भी नहीं। मुझे उस समय की बच्चों की खूब अच्छी तरह याद है। अच्छा, जंजीरा में थे एक पहचान बताइए। हाँ, स्कूल के पीछे क्या था? तेरी, अरे खेल का मैदान था और क्या। बिल्कुल गलत। वहाँ था सरकारी धर्मार्थ औषधालय और उसके बगल वाले कमरे को छोड़कर फिर क्या था? हैंडसम। राशंकर की चाल, जिसके लिए आपने अन्ना को बताया कि आप वहाँ रहते थे। हैंडसम तो कर ही रहा हूँ ना। आप बड़े गप्पी हैं। आप सिनेमा में काम करते हैं? फिर क्या नाटक में? मगर करेंगे तो बढ़िया करेंगे। माँ को आपने झट से खुश कर लिया। कहती है कितना शरीफ है लड़का। वाह जी शरीफ जी, जरा अपना मुंह तो देखिए। कहाँ से आए हैं आप? मुंबई से? हाँ, आपसे मिलने। मुझसे मिलने? चलिए गप्पी कहीं के। क्यों मुझसे मिलने क्यों? मैं तो बदसूरत हूँ, बेवकूफ़ हूँ, सिलबिल्ली हूँ, सबकी मुसीबत की जड़ हूँ, जिद्दी हूँ। सभी तो नापसंद करते हैं मुझे। आप गूंगे हैं क्या? तो फिर बोलते क्यों नहीं? मुझे ये सब समझ में नहीं आता। मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। बड़े मजाकिया हैं आप। मुंह से शब्द क्यों नहीं निकलते? ये जीभ तो दिखाने लगे। तुमने नहीं दिखाई थी अभी? बाप रे बाप, ऐसे करके जब से देखी है मेरी तो रूह कांप गई है। मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। जाइए, इतना भी नहीं जितना आप कह रहे हैं। अरे अरे आप तो एकदम लजा गई। ओहो अद्भुत। अच्छा आप चुप हो जाइए, कोई आ जाएगा। ऐसे ही सब मेरे ऊपर नाराज है, आपको भी नहीं छोड़ेंगे फिर। कोई बात नहीं सरू देवी, इस सुंदर दृश्य को देखने के लिए मैं सबसे। क्या सुंदर दृश्य? सुंदर दृश्य? कहाँ है सुंदर दृश्य? मैं देख रहा हूँ। मुझे सुंदर कह रहे हैं आप? हाँ, झूठे। कम से कम इस बार तो बिल्कुल सच।
झूठ मत बोलिए। झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। सुंदर और भी सुंदर। आप होश में तो है ना? एकदम। तो बताइए क्या है सुंदर जो सुंदर सुंदर कह रहे हैं? मेरा ये स्वांग, ये सिलबिल्ले कपड़े, ये शक्ल, मुझे पहलाइए नहीं। मैं कैसी हूँ ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तो क्या आप जानते हैं? हाँ। और भी सुंदर। अच्छा अब आप दया करके चले जाइए यहाँ से। क्यों? मुझे परेशान न कीजिए। अच्छा क्यों? फिर पैर पिछली बार की तरह जीभ निकाल लेंगी आ करके चंडिका की तरह। मुझे क्या पता था आप एकदम ही सामने आ पड़ेंगे। बहुत अच्छा हुआ जो मैं आपके सामने आ गया। आप मुझे क्यों बहका रहे हैं? मैं नहीं सरू देवी, आप खुद अपने आप को बहका। सरू, अरे ओ सरू। माँ की हड़बड़ी शुरू हो गई। समय हो गया मेरी नुमाइश का। जा रही हूँ, फिर एक नए आदमी के मुंह से ना सुनकर आऊंगी। तब भी कहिएगा मुझे सुंदर। 1000 बार कहूँ, मगर क्यों? आप हैं इसलिए। सरू देवी, आपको ना मेरे बारे में बड़ी गलत जानकारी है। आप अपने ऊपर अन्याय करती है, सच कह रहा हूँ। भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि आप सुंदर हैं। अन्ना की, माँ की, आपकी और अपनी भी कसम खाकर कहता हूँ कि वाकई में आप बहुत खूबसूरत हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो मेरी जीभ गलकर गिर जाए, और अगर सच कह रहा हूँ तो आपके शादी के लड्डू खाओ। आप सुंदर हैं, आप सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं। जरा देखिए तो अपनी तरफ, शीशे में नहीं, जरा हंस कर, जरा शर्मा कर, जरा मुस्कुरा कर, आनंद में पूरी तरह डूब कर, जी चाहे तो नाराज होकर या मन चाहे तो जीभ निकाल कर भी। लेकिन आप सुंदर हैं। लेडी, यू लुक वंडरफुल, bewitching, that's the word. A sweet little bird, प्रेम पंछी। माँ, आज तो अपनी तरफ से कोई कमी पड़ी नहीं, सब अच्छी तरह से निपट गया। मेरे कहने से क्या, उन्हें भी तो ऐसा लगना चाहिए कि नहीं? हाँ माँ, ये भी ठीक कहती है। ये तो एक समस्या है ही। अब देखना है कि अन्ना क्या समाचार लेकर लौटते हैं। हर बार ना सुनकर तो वहाँ की आशा करना भी बड़ा अजब लगता है। लेकिन माँ, आज स्वरूप कितने कायदे से रही ना। हाँ, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? बड़ी ही सुघड़ता से किया सब। चाय नाश्ता सब कैसे सलीके से दिया ना। मैं भी चक्कर में पड़ गई। माँ, मैंने जो उसे कर्तव्य की सीख दी थी ना, उसी से ये सब हुआ होगा। ये अभी तक वापस आए क्यों नहीं है? और चाहे जो कह ले बंदा, आज का लड़का भी देखने में सुंदर और सलोना था। घर का ठोस है, माँ बाप जिंदा है, मुंबई में अच्छी पक्की नौकरी है। मुझे तो बेटा बड़ा ही पसंद आया लड़का। उससे कोई फायदा है नहीं माँ। उस लड़के को सरू पसंद आई या नहीं, ये असली प्रश्न है। समझी माँ? समझ गई रे। ये अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे हैं? अरे सुनो, सुनो। क्या कहा? कुछ आया उत्तर? अरे बोलते क्यों नहीं है? हमारी सरू यानी कि नापसंद, फिर से नापसंद। अरे नहीं भाई, पसंद। सरू हमारी पसंद। सच कह रहे हो जी? सरू हमारी पसंद हो गई? और नहीं तो क्या, भांग पीकर बना रहा हूँ। अरे सरू पसंद आ गई उन्हें, एकदम पसंद। दहेज वहेज की कोई भी शर्त नहीं रखी है उन लोगों ने। हाँ? सब कुछ हमारे ही ऊपर डाल दिया है। हमें अपनी तरफ से सिर्फ शादी का खर्च उठाना होगा, बस। अरे देवा रे देवा, मनौती पूरी करूंगी मनौती। आपने मेरी लाज रख ली। 1.25 किलो लड्डू चुराऊंगी देवा। और क्या कहा बताइए जल्दी, क्या कहा? आगे की बातचीत के लिए उन्होंने सवेरे बुलाया है। मुहूर्त जल्दी का चाहते हैं वो लोग। हाँ? लड़का लड़की पर एकदम लट्टू है, लट्टू। क्या जादू कर दिया इस बात चुड़ैल ने जी। माँ, मैंने उसे जो कर्तव्य की सीख दी थी ना, उसी का ये असर है। समझ गई रे, तेरा कर्तव्य जा यहाँ से। जब देखो तब वही। छोड़ो जी, किसी तरह छुट्टी हुई। अरे मगर सरू है कहाँ? हाँ सरू बेटा है कहाँ? उसे तो बुलाना चाहिए ना। आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ। सरे, अरे ओ सरे, अरे जरा जल्दी आना। अरे आइए सरू बिटिया, आइए। आप पास हो गई।
सिर्फ पास ही नहीं, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट विद डिस्टिंक्शन। सच्ची रे सरू, भाई तू तो उसे पसंद आ गई आज तो। सिर्फ पसंद, अरे दिल के भीतर बैठ गई कहो। हाँ सचमुच सरू, तुझे तो पसंद आए ना वो। पसंद तो आएगा ही। कैसा चांद जैसा लड़का है, रूप गुण शिक्षा शास्त्र रुपया पैसा जायदाद सभी में तो बेस्ट है। राजा की रानी शोभे की बिटिया मेरी, जोड़ा बिल्कुल लक्ष्मी नारायण का मिलाया है भगवान ने। तो ऐसा वैसा लड़का मैं भी नहीं खोजता। अरे लड़की भी तो एक ही है मेरी, क्या कोई 10-20 लड़कियां है? चल रानी चल, नजर उतार दूं तेरे पहले। अरे क्या हुआ तुझे, तू हंसने क्यों लगी इतना अचानक? अरे ये हंस क्यों रही है इतना? भाई हंसेगी नहीं तो क्या रोएगी? तुम भी बड़ी अजीब हो। हंसो चलो बिटिया हंसो, खूब जी भर कर हंसो। इसकी चिंता में तो मैं खुद हंसना भूल गया था। आज मैं बहुत खुश हूँ। बंडोबा, अरे बेटा बंडोबा इधर आ। अरे अगले साल आपका भी बेड़ा पार। लड़की गई नहीं कि इस घर में चटपट बहू ले आऊंगा। क्यों जी? बहू तो बहू है जी, उसे तो लड़के के ही समझो। लड़की की जगह थोड़ी ही ले सकती है, अपनी चीज अपनी ही होती है। हाँ चल रानी, नजर उतार दूं तेरे। बंडोबा बेटा संकट कट गया। तुम कह रहे थे ना कि बुलेट लेना है। हाँ ना। फरमाइश मंजूर, अब अगले ही महीने ले लो बुलेट। शादी में शरीक का तो सब कुछ पूरा हो ही जाएगा। अब अपने ही बजट में बुलेट आया ही समझो बंडोबा। अरे आई में बनाई। अरे बैठिए बैठिए। बंडा बेटा भीतर से कुछ मिठाई मिठाई लेके आओ। किस खुशी में? अरे आने तो दीजिए। ये मिठाई। मगर किस खुशी में ना? अरे आप है कहाँ? सरू पसंद आ गई उन्हें। हाँ सचमुच? क्या हुआ उसका? होगा क्या, शादी पक्की हो गई भाई उसकी। अरे वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर दी आपने। अरे मगर मैं तुमसे आप करके क्यों बोल रहा हूँ? मुझे क्या पता ना, आप कहने लगे, मुझे लगा चलो ठीक है, जो कहते हैं वही सही। अरे बुद्धू दोस्त, मैं तुझसे आप करके बोलूंगा। तुझे तब से देखा है जब तू चड्डी पहने घुमा करता था जंजीरा में, राशनकर की चाल में। हाँ हाँ क्या सही कह रहे हैं। अच्छा सुन, अब आज रात रह जाएंगे, कल चले जाना। ठीक नहीं अन्ना, जल्दी जाना ही ठीक होगा। नहीं तुझे रहना ही होगा। अन्ना जाना जरूरी है। नहीं आज रात तुम्हें रहना ही होगा। हाँ अगर इतना जिद कर रहे हैं तो ठीक है, मुझे आ जाओ। मगर अन्ना सरू है कहाँ? उसे तो बुलाइए, उसे तो कांग्रेचुलेशन देना चाहिए ना। है भीतर। आओ सरू बेटी, जरा इधर तो आओ। अरे सरू जरा बाहर तो आइए। बैठो। आप बैठिए ना पहले। शर्माती है। अरे ऐसे समय में ऐसा ही होता है। क्यों? मुझे क्या पता ना, मेरी कौन सी भी शादी हुई है। अरे हो जाएगी नहीं हुई है तो। सरू बेटी जरा जल्दी आओ। सरू देवी जरा बाहर तो आइए। सरू देवी अभिनंदन त्रिवार, बार बार 1000 बार आपको बहुत बहुत बधाई। अरे थैंक्स तो दीजिए। बोलो भाई, थैंक्स बोलो इसे। अरे पाँव पड़ना, वो बड़ा है रे तुझसे। नहीं माँ, क्या बेकार की बात कर रही हैं। सरू देवी मुझे याद तो रखिएगा ना, आप अपने ससुराल चल जाने के बाद कहीं मुझे भूल तो नहीं जाइएगा ना? बोलिए। शर्माती है शायद। अन्ना माँ, मैं इसी समय की गाड़ी से वापस जाऊंगा। नहीं, मना कर रही बिटिया, तू रुक जाना। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, रुक जा, आज और कल चले जाना। हाँ। अन्ना मुझे जरा काम है, वहाँ जाना ही पड़ेगा मुझे। अरे रात में कहाँ से आ गए काम? क्या कह रहा है तू? आज रुक जा, कल चले जाना। अन्ना संभव नहीं है, सच कह रहा हूँ। माँ मुझे जाने की इजाजत दीजिए। हाँ चलता हूँ। याद आ गया ना, कहीं भी अनुरक्त होकर न रहने वाली बात उस समय से ही मेरा धर्म और मेरा स्वभाव बन गया। अपने हाथ से किसी का कुछ भला हुआ, बहुत हुआ, अपना बिस्तर गोल किया और चल पड़े। तो वैसे बिस्तर भी कहाँ है? ऐसे देखिए तो मेरा इनसे संबंधी क्या है? नेम प्लेट देखी, घर में घुस पड़ा, एक लड़की को विवाह के लिए तैयार किया, बस। अच्छा ना,
चलता हूँ मैं, ठीक है? अरे ऐसे क्यों बोल रहा है? फिर तो आएगा ना तू। हाँ हाँ आऊंगा ना, क्यों नहीं आऊंगा, जरूर आऊंगा। माँ चलता हुआ, प्रणाम। पंडवा हाँ नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, चलता हूँ। रुकिए, मैं आज्ञा में बंधा हुआ सा ठिठक गया। वो एक प्रचंड मोह का आरंभ था। एकदम से हो क्या गया इसे? अरे अरे सरू, क्या हुआ तुझे? हाँ क्या हुआ? सरू चुप हो जाओ। 4 आदमियों के बीच में इस तरह का तमाशा अच्छा नहीं लगता। मुझे ये शादी नहीं करनी है अन्ना, मुझे हरगिज़ नहीं करनी है शादी। क्या? तो फिर क्या करना है तुझे? अरे ये क्या कह रही है ये? सरू तुम्हारे अंदर संस्कृति कोई है कि नहीं? अरे तुझे तनिक भी शर्म नहीं है बेवकूफ? चलो छुट्टी हुई। फिर तो लग गया दिमाग इसका। खुराफात फिर से नाचने लगा इसके सिर में। मैं कठपुतली के पुतले की तरह था, बल्कि कहूँ कि पत्थर के बुल की तरह दरवाजे के पास ठिठक कर रहे। जाना था बस स्टैंड की तरफ और वहां से सीधे मुंबई। अगर मेरे पैर किसी भी तरह उठ नहीं रहे, ये कैसे मुसीबत गली लग गई। इतनी अच्छी तरह सबके बीच से निकलता चला आया और बाद अंत में ये मेरे सारे किए धरे पर पानी। तू किस लिए रुक गया? तू इस चुड़ैल के चक्कर में न पड़। इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। जा तू बस पकड़ अपनी। ये कुलच्छनी कलमुही अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर रही है और हमारी भी। सुनते रहे, ये शादी तुझे करनी ही होगी। तेरा बाप भी इसे नहीं कर सकता, समझी कि नहीं? अरे यार, अरे कितना बढ़िया संजोग तेरे पास खुद चल के आया था रे सरू। एकदम से होने क्या लगा रे तुझे? ओ सरू तुम्हें तो अपनी बहन कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। मैं इस समय ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार मैं यहाँ किस लिए खड़ा था। चाहे जो हो अन्ना, ये शादी मैं हरगिज़ नहीं करूंगी, आपको बता देती हूँ। छोड़ूंगा नहीं इसे। अरे रुक जा। देख सरू, देख बेटा, ऐसा सुंदर घर तुझे फिर मिलने से रहा, समझ रही है? चांद जैसा लड़का, रुपया पैसा सब कुछ। मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे नहीं चाहिए। अरे एकदम से हो क्या गया रे तुझे चुड़ैल? हाँ? मैं सच कहती हूँ माँ, मुझे मारो, चाहे पीटो, चाहे घर से बाहर निकाल दो, पर ये शादी मैं हरगिज़ नहीं करूंगी। तुम लोगों के मन में जो आए कर लो। मैं इस समय न घर का ही हो पा रहा था न घाट का। मन में आया कि छोड़ो हटाओ, अपने से जो हो सका इसका भला कर दिया, अब लड़की जाने और हाँ, मगर इस अजीब मोड़ ने मेरी आंखें खोली। मैं इस लड़की को जितना टप्पू और डरपोक समझ बैठा था, ये वैसी है भीतर कहीं न कहीं ये खासी मजबूत। अब इस तरह के वातावरण में रुक जाना मुझे कुछ बेतुका सा लग रहा, मगर मन की दुविधा मुझे बार बार रोक रही। समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा। आखिर इसके पीछे राज क्या है? अचानक ऐसा हुआ क्या? पता करना चाहिए। आखिरकार मैंने निश्चय किया कि अब रुककर ये पता लगाऊंगा कि इस आकस्मिक मोड़ के पीछे राज क्या है। उसके बाद तब मुंबई। कुलच्छनी कलमुही चुड़ैल, इस घर की कोई इज्जत ही नहीं है। मुंह काला कर दिया इसने हमारा। अन्ना इसलिए कहीं नहीं देखा मुझे। अन्ना अब शांत हो जाइए ना, सब ठीक हो जाएगा, अब शांत हो जाइए। अब कल सवेरे उन लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? पैदा होते ही मर जाती तो छुट्टी मिलती। ऐसी बातें मत कीजिए ना, शांत हो जाइए। शांत? अरे शांति तो मुझे चिता पर ही मिलेगी। अब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? दुख तो होता ही है ना अन्ना, लेकिन उसके लिए क्या हाय तौबा करने से कोई फायदा होता है क्या? मेरा सिर्फ फायदा है। मुझे अच्छी तरह से समझाया तो है। अन्ना छोड़िए, नहीं छोड़िए, मैं कहता हूँ लाइए। ये क्या करने जा रहे हैं आप? अरे छड़ी से कहीं इस तरह की बातें हल होती हैं? ये तो गंवारों का हथियार है अन्ना, हम लोग तो पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। अरे चूल्हे में डाल अपनी सभ्यता। वो लड़की इसी लायक है। अन्ना, ऐसे वो नहीं आएगी रास्ते मैं आपको ये नहीं बचपन से देखता रहा हूँ उसे। शांत हो जा। मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। आप बैठिए अन्ना, जो कुछ भी होगा ना मैं देख सुन लूंगा, ठीक है? आप बैठिए। शांत हो जाइए।
मैं हूं ना अन्ना, मैं बात करता हूं उससे, क्या बात है, ठीक है, जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी। माँ, अन्ना को एक गिलास पानी ला दो, जल्दी। अब एकाएक मेरा दिमाग खुल गया। मुझे लगा कि मैं तो इस चक्रियों में पूरी तरह फंस चुका हूँ। मैंने अनजाने ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। सरू को विवाह के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी। What a hard nut to crack. सरू देवी, सरस्वती, मैं ये कह रहा था कि मैं अब जा रहा हूँ। हाँ, मैं अब जा रहा हूँ। सोचा जाने से पहले आपसे आखिरी मुलाकात कर लूँ, कोई आखिरी विदाई वगैरह ले लूँ। भैया बैठ जाओ। सरू देवी, देवी मत कहिए मुझे। अच्छी बात, अगर आप नहीं चाहती तो नहीं कहूँगा, मगर ऐसे गुस्सा होकर तो मुझसे मत बोलिए। नहीं, आपके ऊपर गुस्सा नहीं हूँ। अरे वाह, सचमुच? मैं आपके ऊपर गुस्सा हो ही नहीं सकती। चलिए फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो? आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सरू देवी, पढ़ना तो नहीं है ना यहाँ कहीं आसपास? उससे इतना डरते हैं आप? नहीं, उससे नहीं डरता हूँ मैं। उससे क्यों डरूंगा बोला? मैं तो उसकी मूंछों से डरता हूँ। उसकी जो ऐसी तलवार कट मूंछें हैं ना, उससे, उन मूंछों से मुझे बड़ा डर लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है ना सरू देवी कि नुकीले हथियारों पर रोक लगाने वाला जो कानून है ना, उसकी मूंछों पर भी लगा देना चाहिए। क्यों, आपको ऐसा नहीं लगता? मुझे तो ना इस तरह की तलवार कट मूंछों से बचपन से ही बड़ा डर लगता है। जंजीरा में राजशंकर की चाल में जो आप रहते थे तब से? अब एक ही बात को कितनी बार दोहराएंगे आप? आप जरा ये भी तो सोचिए कि आखिरकार मैंने वो गप क्यों उड़ाई थी? क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि मैं इस घर में घुस सकूं। अच्छा, क्या था इस घर में? आप, बस आपकी मैंने एक झलक देखी थी। दादी अम्मा जैसी हुलिया वाली, शर्मीली सी, सिंडली सी एक लड़की, और तभी मैंने ये निश्चय किया था कि मुझे इस घर के भीतर आना है। क्यों? उसमें बात ऐसा है सरू देवी, सरू देखिए आप हंसिए मत प्लीज। वो एक्चुअली ना उस वक्त मेरा नर्वस होना स्वाभाविक था। अब क्यों स्वाभाविक था ये बात मुझे उस समय समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने इतनी सारी बातें बना दी। बंदा तो कहीं आसपास नहीं है ना कहीं? वो भी तो कोई बात नहीं, वो बहुत सीधा है। चलिए फिर तो बहुत अच्छी बात। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, आपसे मिलने के लिए ना अन्ना और माँ ने मुझे इजाज़त दे दी। आपको ताज्जुब नहीं होगा? वो लोग भोले हैं और आप चालाक हैं। तो फिर आप उनको इतना दुख क्यों दे रही हैं? मैं उन्हें दुख दे रही हूँ? अगर कहना नहीं चाहती तो मत कहिए, कोई बात नहीं। आपसे सब कह देना ठीक होगा। आप ही की वजह से तो मैंने अपने को पहचाना है। आप मुझसे मिले तभी तो मैं जान सकी कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैं आज जो भी हूँ आप ही की वजह से हूँ। कल की सरू मर चुकी, आप ही मुझे ये शादी नहीं करने दे रहे हैं। सरू, मैंने क्या किया है? आप ही ने तो सब कुछ किया है। मुझे सोते से जगाया है। मैं क्या हूँ ये सोचने समझने की समझ दी। मेरे भीतर आत्मविश्वास पैदा किया। आप ही की वजह से तो मैं जान सकी कि मैं भी कुछ हूँ, मुझ में भी आकर्षण है। आपने मुझे जो भी दिया उसको लेकर मैं उनके सामने जाकर बैठ गई जो मुझे देखने आए थे, मगर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आपकी कसम खाकर कहती हूँ, उनकी जगह बैठे हुए मुझे बराबर आप दिखाई दे रहे थे। आप सरू, ये क्या पागलपन सवार हो गया तुम पर? आप मुझे चाहे कुछ भी कहें, मैं आपसे झूठ नहीं कह रही हूँ। मुझे वहाँ आसन पर आप दिखाई दिए, मैं आपसे शर्माई। चाय नाश्ता आपको दिया, किसी ने कुछ पूछा मैंने उसका उत्तर दिया, मगर बातचीत मैं आपसे ही कर रही थी, आपसे ही हंस बोल रही थी।
वहां से उठाई तो भी आप मेरे सामने से हट नहीं रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। एक अजीब सी सुख में मैं डूबी हुई थी। सब कुछ कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा था। अब आप ही बताइए, किसने देखा मुझे, किसको मैं दिखाई दी, किसकी हुई? एक किसी अनजान पराये आदमी के साथ शादी करने के लिए मैं कैसे तैयार हो जाऊं, जिसे मैंने देखा नहीं, खुद को दिखाया नहीं, जिसे माना नहीं, मान नहीं सकी, उसकी पत्नी कैसे बन जाऊं? मुझे ये पाप लगता है, सचमुच पाप लगता है। सरू देखो देखो, रो नहीं आप, देखो प्लीज रो मत, कोई देख लेगा, शांत हो जाओ। देखो इसमें कोई सच्चाई नहीं है सरू, एकदम नहीं। मैं कब आपसे पूछ रही हूँ? अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पर तुम्हारे दिमाग में जो ये फितूर चल रहा है ना, उसका कोई भी सिर पैर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ना हो। इसके अलावा जो घर परिवार जो देखा गया है ना, जहाँ तुम्हारी शादी की बातचीत चल रही है, वो लड़का, घर परिवार सब बहुत अच्छा है सरू। मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। मुझे जो बातें आपसे कहनी थी कह चुकी। सरू तुम ये शादी कर। आप जाइए यहाँ से, मुझे ये सब नहीं सुनना है। सरू ये क्या बकवास कर रही हो? हाँ, इतना अच्छा लड़का है यार तुम। सरस्वती देखो, एक काल्पनिक दुनिया के पीछे ना तुम इतना सुंदर अवसर गंवा दोगी। तो इस तरह का लड़का लाखों में एक, सुंदर तो है ही, नौकरी भी अच्छी है उसकी, घर परिवार सब अच्छा है। तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। मैं नहीं करूंगी। अगर करूंगी तो सिर्फ एक से ही करूंगी। ये क्या है? मगर मेरी जबरदस्ती नहीं है, मैं ऐसे भी रह सकती हूँ। उसका मन नहीं होगा तो उसे बांधूंगी नहीं, उसके लिए पूरी छूट है। वो आया, वो मुझसे मिला, इसीलिए तो मैं अपने को पहचान सकी। सरू मेरी बात तो बस। आपको मुंबई जाना होगा ना, जाइए आप, ठीक से आराम से जाइए, अपनी देखभाल कीजिए और आनंद से रहिए। सरू मेरी बात सुनो। चले जाइए, कह रही हूँ ना आपसे, चले जाइए। अन्ना बहुत खुश होंगे आपके ऊपर, चले जाइए। क्या फायदा हुआ? तुझे भी भगा दिया ना उसने। मैं तो जानता ही था। अब कल उन लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, मुझे ये बताओ। मुझे तो जहर ला करते थे तुम लोग, खाकर कहीं सो रहा हूँ। बंटा, बंटा, जान दे मुझे, नहीं तो इसी समुद्र में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। जान दे। अरे अरुण बेटा, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? अन्ना ऐसी बातें मत कीजिए, माँ को दुख होता है। और मुझे क्या सुख होता है? अरे आग आग हो रही है, आग सारे शरीर में। बंटा, बंटा छाई उठा मेरी। अरे हट, छाई उठा मेरी, चढ़ी रहा, हट। इस बार अन्ना को रोक नहीं सका, रोकने की इच्छा भी नहीं। सच कहता हूं, जो कुछ भी हुआ वो मुझे स्पष्ट रूप से अमान्य था। मेरा उससे कोई भी संबंध नहीं। हाँ, इतना कसूर जरूर मेरा था कि एक ऐसी लड़की के विवाह के लिए थोड़ा प्रयत्न कर दिया जिसकी कहीं शादी नहीं हो, उसका ये नतीजा है। इसलिए जी में आया कि थोड़ा सा देवी जी पर पड़ जाना ही ठीक होगा। आएंगे भी तो अपने ही बाप के हाथ कर रहे हैं। वो भी रोई चीखी नहीं, आवाज अन्ना की है। जंगली कहीं की चुड़ैल। देखा, सोना जैसा घर, लड़का, सब ठुकरा कर कहती है एक आवारा छोकरे के साथ शादी करेगी। यही अरुण से शादी करेगी कहती है। कहती है पाप है, जान चली जाए तब भी उस आदमी के गले माला नहीं डालूंगी। क्यों रे, ऐसा कौन सा जादू कर दिया तूने उस पर? तुझे घर में रख लिया इसलिए? हमारे घर में आग लगाने के लिए तूने
अन्ना मैं सच कह रहा हूँ, मेरे मन में कभी ऐसी बात उठी ही नहीं। भगवान की कसम खाकर बोल। माँ भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मेरे मन में ऐसी बात कभी नहीं उठी। तो फिर लड़की ने ये सब सोचा कैसे अपने अरे मन में? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है माँ। भीतर में उसे यही तो समझा रहा था, न जाने कहाँ से उसके मन में ये फितूर उठ बैठा। अन्ना आप पूछिए माँ से, मैं उसको अंदर यही समझा रहा था ना माँ, पूछिए। हाँ जी, मैंने सुना है ये सब। सुन लीजिए अन्ना, बिना मतलब मेरे बारे में गलत सलत धारणा मत बनाइए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जिसमें खाऊं उसी थाली में छेद करूं। इस लड़के ने कहीं का नहीं रखा मुझे। कल सवेरे उन लोगों को क्या मुंह दिखाऊं मैं? अन्ना, थोड़ी मार और पड़ जाए तो शायद रास्ते पे आ जाएगी। अरे नहीं जी, लड़की ऐसे ही अनबरी हो चुकी है। माँ, कर्तव्य के आगे भावना की बात मत करो। तुम्हारी लड़की है तो क्या, ऐसी गलती करने पर तो अपने बच्चों को भी काट कर फेंक देना चाहिए था। यही हमारी भारतीय संस्कृति में लिखा है। समझ गई रे तेरी संस्कृति वस्कृति, जान लेनी है क्या बेचारी लड़की की? हाँ माँ, अन्ना, बड्डा देखो मेरी बात सुनो। मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोग जरा चुप होकर बैठे। अभी पूरी रात बाकी है, इसमें कुछ ना कुछ हल जरूर निकल जाएगा, सब सही हो जाएगा। हम लोग को शांति से बैठना चाहिए। शांति से बैठिए, चिंता मत कीजिए। पूरी रात गुजर गई और इस बीच सिर्फ एक ही नई योजना बनी कि उनके पास, यानी सरू की भावी ससुराल वाले के पास अन्ना नहीं वरन अन्ना के कर्तव्यपरायण पुत्र श्री बंडा जी जाएंगे और भरसक सहूलियत से नरम स्वरों में, हालांकि ये उनके लिए ज़रा मुश्किल है, फिर भी वर पक्ष से विवाह के ना हो सकने की मजबूरी बताएंगे। अन्ना, माँ मैं अब इसी समय की गाड़ी से वापस जाऊँगा। चले जाओगे? हाँ, मेरी वजह से आप लोग को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है, मुझे इसका वजह दिया। मैं अब जाऊँगा। तेरी वजह से क्या हुआ पगलेट? ये सब तो सब अपने कर्म का भोग है बेटा। कुछ भी करो, तकदीर का लिखा नहीं मिटता है। भोग नहीं, बदनसीबी है ये। इसमें कोई क्या कर सकता है? तूने तो अपनी पूरी कोशिश करके देखी, लेकिन इस चुड़ैल के तकदीर में जब सुख है ही नहीं तो तू लिख थोड़े ही सकता। जैसी प्रभु की इच्छा। चलो अच्छे से जाना। हाँ, राम राम। कौन? मिस्टर पराड़कर है क्या? अन्ना ना? हाँ है। अन्ना, अन्ना, आपसे मिलने के लिए कोई आए हैं? बैठने के लिए बोल। जी, आइए ना, अब आइए। जी आइए, बैठिए। वो अन्ना अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। आप मैं अरुण सरनाइक। अन्ना, अरे ये क्या? आप और मेरे पैर? क्या करूं? लड़की का बाप जो ठहरा। तो क्या हुआ? आपकी उम्र नहीं जानूं। उम्र की क्या कहते हैं आप? मैं आपका 100 गुना अपराधी हूँ, आपका 1000 गुना अपराधी हूँ। अपनी खाल उतारकर आपके पाँव के जूते बजवा दूं, तब भी आपके अपराध से मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। आप उदार होकर मेरे अपराध को क्षमा करें। छी, ये कैसी बातें कह रहे हैं आप? इसकी कोई जरूरत नहीं। हमारी तो बहुत इच्छा थी बेटा, मगर क्या करें, कुछ इलाज ही संभव नहीं है। अरे हम ही अब भागे हैं, हमारा ही सिक्का खोटा है। ऐसी बातें क्यों कह रही हैं आप? सचमुच इसकी कोई जरूरत नहीं। आपका घोर अपमान हुआ है हमारे हाथों। आप लोग कितने बड़े, हम कितने छोटे। नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। आपका नाराज होना बिल्कुल सही है बेटा। मैं नाराज किस लिए होता? अरे जैसे मुझे आपकी बेटी को पसंद नापसंद करने का अधिकार था, वैसे ही आपकी बेटी को भी मुझे पसंद नापसंद करने का पूरा अधिकार है। हाँ, कल जब मैंने आपकी बेटी को देखा तो मुझे लगा कि मेरे मन में बनाए गए चित्र की जीती जागती तस्वीर बहुत अच्छी लगी। मैंने ना कभी सुंदरता की इच्छा की,
न उच्च शिक्षा। मैं तो हमेशा से मन की सुंदरता चाहता था, जो आपकी बेटी को देखकर पूरी होती सी। ये सोच कर कि मेरे सोचे हुए सारे रंगीन सपने सच्चे हो उठे, कल से मैं बड़ा खुश था। एक इच्छा लेकर मैं यहाँ आया, या यूँ समझ लीजिए कि वो इच्छा ही मुझे यहाँ खींच लाई। मुझे ज़रा आपकी लड़की से मिलना था। लड़की से? अब बस उनसे इतना ही पूछना था कि उन्होंने मुझे क्यों नापसंद किया। कमी ठीक ही कहते हैं आप। मैं उससे बात करके आता हूँ, ठीक है? मैं अभी आता हूँ। बैठिए आप। सरस्वती, सरू, क्या मैं कुछ कहूँगा तो तुम मानोगी नहीं? आप जो कहेंगे सब मानूंगी। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। उठ जाओ झटपट, तैयार हो जाओ। चेहरे पे कौन सी मुस्कान? अब ये सब किस लिए? क्योंकि तुमसे मिलने एक व्यक्ति आया हुआ है। मुझे किसी से नहीं मिलना है। और अगर मेरी ये इच्छा है कि तुम मुझसे मिले तो ये किससे मिलना है? वो आया हुआ, उसे तुम बेहद पसंद आई हो सरू। समझ गई, मुझे नहीं मिलना है उससे। और मेरी इच्छा है सरू कि तुम उससे जरूर मिलो एक बार। अगर आप कहते हैं तो मिल लेती हूँ उसे। चलो फिर झटपट तैयार हो जाओ, मैं उसे अंदर भेजूँ? चलो ठीक है, मैं भेजता हूँ उसे। जी, अब वो आपको भीतर बुला देगा। उससे भेंट करेंगे? अरे हाँ, क्यों नहीं करेंगी, अभी बोला उन्होंने। आप चलिए। हाँ। नमस्ते। माफ कीजिएगा आपको कष्ट दे रहा हूँ। आपने मुझे पहचाना तो होगा। अगर आपसे कुछ पूछूं तो आपको तकलीफ तो नहीं होगी? अगर आप मुझसे आप कहकर क्यों कह रहे हैं? तुम कहिए। थैंक्स, मगर ज़रा मुश्किल होगा मेरे लिए ये। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं शुरू में आप ही कहना चाहूँ। बैठिए। आप बैठिए, घर मेरा ही है। पूछिए, जो मन में आए पूछिए। कम से कम इस बार झूठ में कुछ नहीं कहूँगी। मैं हृदय से आपको बहुत ही आई कांट एक्सप्रेस इट, मगर आप मेरे हृदय के भीतर कहीं बहुत गहराई में बैठ गई है। कांट टेल हाउ मच। मैंने बहुत सी लड़कियां देखी, मगर जो बातें मैं इतने दिनों से खोज रहा था वो सारी बातें आपके भीतर पा गया हूँ। आपको देखकर मुझे ऐसा लगा कि आप मेरी आदर्श पत्नी बन सकेंगी। मगर आज आपकी स्वीकृति पहुंची। मुझे क्षमा कीजिए, मैं विवश थी। नो, क्षमा का प्रश्न ही नहीं उठता। अरे इनकार करने का आपको पूरा अधिकार है। मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि आपने मुझे क्यों नापसंद किया, कमी क्या है मुझे? नहीं, आप में कोई कमी नहीं। बस इतनी सी ही बात जानने के लिए आपको तकलीफ थी। मैं अपमानित महसूस नहीं करूँगा अगर आप मुझे बता दें कि इस अस्वीकार के पीछे कारण क्या है। मैं ध्यान से सुनूंगा, उस पर विचार करूँगा, और अगर मौका मिलेगा तो उसे सुधारने की कोशिश भी करूँगा। सचमुच ऐसी कोई बात नहीं है। आप निसंकोच होकर कह डालिए, मैं सब सुनूंगा। मैं कैसे कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप में कोई कमी नहीं है। मुझे कल आप ठीक तरह से दिखाई नहीं दिए थे। यानी क्या? यानी सरस्वती ने कुमार विश्वास को वो सारी बातें बता दी जो अरुण को कही थी। इस बात को हम मान के चलते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपसे भेंट ना हुई होती तो ये सारी बातें मैं कभी ना जान पाता। कितना विचित्र है, कितना अजीब, अद्भुत। सुनकर आपको तकलीफ हुई होगी, मगर जो सच बात थी उसे कहे बिना मुझे चैन न पड़ता। समझता हूँ।
जो हुआ उस पर किसी का भी कोई बस नहीं। आई फील वेरी सॉरी फॉर ऑल दैट हैज हैपेंड। मगर क्या आप मुझे एक बात बताएंगे? पूछिए। आप जिनका उल्लेख बिना नाम लिए इतने इतने आदर और स्नेह से कह रहे हैं, वो भाग्यवान पुरुष आखिर है कौन? क्या मैं जान सकता हूँ? जानने से फायदा क्या? मैं अपनी भरसक कोशिश करूंगा कि वो आपसे शादी कर ले। नहीं, उन पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, रहे। मैं उन्हें बंधन में नहीं बांधना चाहती। मेरी जिंदगी इतनी महंगी नहीं है, उन्हीं की वजह से तो मुझे मिली है ये। इसे मैं उन पर ही न्यौछावर कर दूंगी। नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए आप। आपका जीवन बहुत अमूल्य है मेरे लिए। अरे आपको तो सुखी होना चाहिए। मैं लाचार हूँ, फिर भी आपको सुखी करने के लिए अपनी कोशिश तो कर ही सकता हूँ। आप एक बार बताइए तो कि वो भाग्यवान पुरुष आखिर है कौन? मुझसे मत पूछिए ये। मैं जानती हूँ उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। मेरे बारे में इस तरह से उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। उनके मन में मेरे लिए ऐसी कोई भावना है ही नहीं। मैं आपसे विवाह कर लूँ, ये बात वो खुद मुझसे कई बार कह चुके हैं। मैंने उनकी ये बात मानी नहीं, इसलिए कल से वो मेरे ऊपर नाराज है। वो मेरे ऊपर नाराज है। मेरे देवता मुझसे रूठ गए हैं। मैं उनकी हर बात मानने को तैयार हूँ, मगर ये मैं नहीं मान सकूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मुझसे नहीं हो पाएगा ये। आपसे विवाह करने का विचार भी मुझे पाप लगता है। पाप लगता है मुझे ये। मैं अपने को किसी भी तरह समझा नहीं पाती। कैसे करूं मैं ये विवाह? मुझसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। I am deeply sorry। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपकी क्या सहायता करूँ। मुझे आपसे हार्दिक सहानुभूति है। मैं लाचार हूँ, फिर भी एक इच्छा करता हूँ कि आपकी हर एक अभिलाषा पूरी हो। ये इच्छा मैं सदा हृदय से करता रहूँगा, हर दिन हर वक्त करता रहूँगा। चलता हूँ। ईश्वर आपको सुखी रखे। आइए आइए, बैठिए नहीं, बैठूंगा नहीं मैं। उनसे बहुत अच्छी तरह से बातचीत हुई, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ। बेवकूफ है बच्चे। अरे नहीं, खूब समझदार है। समझ की कच्ची है अभी। नहीं, बहुत बुद्धिमान है। हाँ, वैसे होशियार है मगर वहाँ जिद्दी है। समझदार लड़कियों के जिद पे भी तो ध्यान देना चाहिए। हाँ, ठीक ही कहते हैं। इनका परिचय नहीं कराया। ये सरनाई कानून है, मेहमान है, आज जा रहा है। अन्ना, अब मैं चलता हूँ। अन्ना, माँ प्रणाम भी करता हूँ। अरे जरा रुकिए। मेरी मानिए आप लोग, तो इन्हें रोक लीजिए, यहाँ से जाने मत दीजिए, और पहली लगन में अपनी बेटी का विवाह इनके साथ करा दीजिए। मैं भी आऊँगा शाम में। ये कैसी बात कर रहे हैं? ठीक ही कह रहा हूँ मैं। आपकी बेटी का दिल यहाँ लगा, और दिल की कथा बहुत बुरी, असहनीय समझता हूँ। आपकी बेटी को सुख इनके पास ही मिल सकता है। अपनी बेटी को सुखी देखना चाहते हैं तो इन्हें रोक दीजिए, जाने मत दीजिए। माँ, मुझे अपना बेटा समझकर मेरी इतनी बात मान लीजिए कि अब आगे कोई जोर जबरदस्ती, कोई सख्ती नहीं करेंगे। बात को समझिए। आपसे मैं कहता हूँ, इतना पवित्र प्यार पा लेने का आपको सौभाग्य मिला है, उसकी उपेक्षा करना ही अपराध है। चलता हूँ। कैसा भला लड़का है। बिल्कुल देवता। पहली बार यहाँ आया और कितने प्यार से बात की और चला भी गया। कितना झमेला हुआ। हमारे सरों की तो तकदीर ही खराब है जी, और क्या।
सरू है क्या? हमारी भी तो अरे इतनी परेशानी के बाद भी नाम को क्रोध नहीं। घमंड तो उसे छू भी नहीं गया जी। हाँ। बड़ा समझदार है वो। कहने लगा अपना ही लड़का समझिए। हाँ, पर मैं कहती हूँ इसमें खराबी क्या है? किसमें? अरे उसी में जिसके लिए कह गया है। ये खराबी क्या होती है? जरा सोचिए तो जी, लड़का बड़ा समझदार है। कल से देख रही हूँ मैं उसे। ठीक है, मगर किसी अनजाने हाथ में लड़की दे देना यानी? मगर क्या कहा था उसने, वही विश्वास राव ने? हाँ, लड़का हो तो ऐसा बड़ा समझदार। कम से कम उसकी बात मानकर हमें समझ बूझकर तो काम करना चाहिए ना। मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ जी कि लड़का गलत हो ही नहीं सकता है। देखो, अब ज्यादा चक्करबाजी में मत पड़ो। बहुत फजीयत हो चुकी है अपनी। जो मन में आया किया ना जी भर के। मारा भी बेचारी को। कुछ हुआ? कुछ फायदा हुआ आपको? हाँ अरुण बेटा, अब रह गए हो तो रह ही जाओ ना। आज के दिन जब से आए हो कुछ न कुछ झंझट चल ही रहा है। तो कुछ ढंग का बनाकर खिलाया भी नहीं। वहाँ मैं आऊँगा ना, फिर मुझे काम है, थोड़ा जाना ही पड़ेगा। अरे रह जाओ ना, कह रही है तो। खाना मैंने बताया। रह जाओ ना। वो विश्वास राव कुछ कहकर चला गया और मैं अनजाने ही एक अव्यक्त मोहपाश से बन गया। वो मोहपाश इस घर का नहीं था, घर के भीतर की किसी वस्तु से था। कौन थी वो वस्तु? वही पगली, जिद्दी, अल्हड़, चतुर, भोली सी लड़की। मैं चाहकर भी उसके मोह बंधन से निकल नहीं पा रहा। एकाएक मुझे लगा कि अगर मैंने इस मोह बंधन को तुरंत नहीं तोड़ा तो ये जीवन भर के लिए मुझसे लिपट जाएगा। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे इस मोह बंधन को अभी तुरंत तोड़ना होगा। जरा इधर आइए। मुझे आपसे कुछ कहना है अन्ना। अन्ना साहब, अब मैं आपको अन्ना साहब ही कहूंगा। कृपया आप मुझे माफ करें। इसमें माफी की क्या बात है? कुछ नहीं जी, इसकी बातों में मत पड़ो। ये ऐसे ही कह रहा है। बंटा, उठा तो इसका बैग जाले जाकर भीतर रख दे। अरे तुम चुप भी रहो। अन्ना जरा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अब तक आपके साथ बहुत धोखा? इसमें धोखा कैसा? अब मेरे वापस जाने का समय हो रहा है, इसलिए मैं आपसे सब कुछ खोलकर बता देना चाहता हूँ। आप जैसे सीधे और शरीफ आदमी को अब और बुलावे में नहीं देना चाहता। अरे मगर बात पूरी सुन लीजिए मेरी। देखिए ना, बिना किसी पूर्व सूचना के मैं यहाँ आ धमका। आपने मुझे यहाँ रहने दिया, ये आपकी शराफत थी और क्या करूं। अगर इस घर में रहने के लिए मैंने जो भी बातें आपसे कही वो सब सरासर झूठ थी। अन्ना साहब, मैंने आपसे ये बात गलत कहा था कि मैं जंजीरा में रहता था। मैं जंजीरा में कभी नहीं रहा। इसके पहले मैं आपसे कभी नहीं रहा। बस आपकी बेटी की एक झलक देखी और तभी मैंने ये निश्चय किया कि मुझे इस घर में आना है। कुछ नहीं जी, ये ऐसे ही हंसी कर रहा है। हंसी नहीं कर रहा हूँ माँ, सच कह रहा हूँ। मुझे पूरी बात कह लेने दीजिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मुझे क्या बेटा बिल्कुल ही मूर्ख समझ रखा है? हाँ, खूब समझती हूँ मैं। बंटा, बंटा, उठा तो इसका बैग, जा ले जाकर भीतर रख दे। नहीं बंटा, छोड़ो मेरा बैग। मिसेस अन्ना पराड़कर, मैं इस घर में रहने लायक हूँ ही नहीं। मैं बम्बई में क्या करता हूँ, कैसे रहता हूँ, क्या इसकी रत्ती भर भी कल्पना है आप सबको? नहीं। क्या आप सभी को मेरे कारनामों के बारे में कुछ भी जानकारी है? कारनामे? हाँ, कारनामे ही। मैं बहुत ही घटिया इंसान हूं, इतना घटिया कि मुझे कहते शर्म आती है। मेरा कैरेक्टर आज तक ऐसा रहा है जो कभी किसी के सामने कहा नहीं और शायद कभी कोई जान भी नहीं सकेगा। मैं बहुत ही नीच हूं, कैरेक्टरलेस, पापी हूं।
चल होगा, अब तो पछतावा हो रहा है ना तुझे? हाँ? पछतावा? पछतावा? पछतावा किस लिए है माँ? हाँ? इस संसार से या इस समाज से मुझे क्या लेना देना जो इसमें किए गए गुनाहों के लिए मैं पश्चाताप करूं? कुछ एक को मारा, लूटा, चोरी की, डकैती की, तो क्या इसके लिए मैं पश्चाताप करता फिरूं? क्या तू फिजूल बकबक किए जा रहा है? हाँ? बस कर, बहुत हो गया मजाक तुम्हारा। अभी भी आप सबको ये मजाक ही लग रहा है माँ। बड़े भोले हैं आप सब, बड़े भोले। अगर अभी मैं बीच में ना पड़ता तो अपनी इज्जत आबरू सब मेरे हाथ में देने को तैयार थे आप। कितना मजा आता है ना, कितना मजा आता जब मैं आपकी बेटी को अपनी 21वीं बीवी बनाकर यहाँ से ले जाता। 21वीं? शायद 22वीं। इधर ठीक ठाक से मुझे गिनती याद नहीं है। मैं सिर्फ शादियां करता हूँ और आगे की जिम्मेदारी महिला आश्रम का। यदि कोई समझदार लड़की हुई तो खुद ही नदी तालाब में कूद जाती है, हाँ, या फिर ट्रेन के नीचे आकर मेरी समस्या हल कर देती। बंडा, मुझे तो अभी भी इसके बात पे विश्वास नहीं होता है रे। मगर बंडा को होता है। अकेले इस लड़के ने मुझे देखकर पहचान लिया था कि मैं कितना फरेबी व्यक्ति हूँ। ये बात मुझे इसकी आंखों में ही दिख गई थी। अन्ना, पुलिस को बुलाओ। अरे सिर बुला मेरा। मिस्टर बंडा, पुलिस की चंगुल में फंसने वाला जीव मैं नहीं हूँ। 1000 बार पुलिस को चकमा देकर ठाठ से जीता आया और आगे भी जीता आएगा, समझे? इतने उतावले मेरे सामने मत बनना। मिस्टर बंडा, एक कदम भी अगर आगे बढ़ाया तो अपनी जान मुफ्त में गंवा दोगे। पुलिस को मेरे बारे में कुछ भी जानकारी दी, कोई भी सूचना दी, तो मुझे अपने रास्ते का कांटा साफ करने में 1 मिनट का ही वक्त, समझे? जा रहा हूं मैं। जैसे ही देहरी से बाहर आया, मेरे पांव एकाएक ठिठक गए। दरवाजे के पीछे छूटता हुआ एक चेहरा, और उस चेहरे में छुपा हुआ दर्द मेरे मन को कचोट दिया। हृदय में एक टीस सी उठी, मन बेचैन हो उठा। मैंने सोचा, अरे मैं ये क्या करने जा रहा हूं? ये सब कुछ कभी भी भविष्य में मेरे हाथ नहीं आएगा। ये किसी की भी जिंदगी में 2 बार नहीं आता, और मैं अभागा उसे ठुकरा कर चला जा रहा हूं। ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। सरस्वती, मेरी सरस्वती, मैंने अभी जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। मैं सिर्फ जिम्मेदारियों से बचना चाहता था। तुमसे दूर जाने के लिए किया गया एक नाटक था, एक बेसिर पैर की बकवास थी, बस और कुछ नहीं। बेबी, फॉरगेट इट बेबी। ये पिस्तौल तो एक साधारण खिलौना है। सस्ते में मिल गया था तो लेकर बैग में डाल दिया। इस पिस्तौल से न जाने कितने बच्चे खेल चुके हैं। बहुत भला आदमी मैं नहीं हूं, मगर खास बुरा भी नहीं हूं। और अब तो मेरी जिंदगी को तुम्हारे पारसमणि का स्पर्श हो गया है। अब मेरी सारी जिंदगी सोने में बदल जाएगी। ये खाना बदोश और निरर्थक जिंदगी ठहराव और सार्थकता पा जाएगी। मैं बदल रहा हूं स्वरूप, मैं बदल रहा हूं। अब मैं सांसारिक और सत्यग्रस्त हो गया हूं। भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं, अपनी माँ की, पिता की और तुम्हारी भी सरस्वती की,
अब मुझे घर गृहस्थी, पत्नी यानी कि तुम और बच्चे सभी बहुत प्रिय लगने लगे हैं। बच्चे तो मुझे हमेशा ही प्यारे लगते रहे हैं, मगर दूसरों के, मगर अब तुम्हारे भी, यानी अपने भी। उसके बाद सास का प्यार, ससुर जी से अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर वाद विवाद, साले साहब के साथ शीत युद्ध, और हाँ, पत्नी पर रौब देख, धमकी और डांट डपट की। और ये तूफान छट जाने के बाद फिर गंगा यमुना की अखंड बहती लहरों से प्यार। और ऐसे ही देखते देखते जरावस्था का आगमन, एक दिन खत्म हो जाएगी जिंदगी। जैसे संगीत की सरभीनी महफिल में भैरवी रागनी आए, वैसे ही आए मेरी जिंदगी का ऐसा जो अंत सा लगे ही नहीं। जो अंत सा लगे ही नहीं। मैं शायद कल्पनाओं में बह गया। 12 बरस गुजर गए इस घटना को। वैसे मैं इस घटना को याद नहीं रखता। आगे चलना और आगे देखना, जो पीछे छूट गया उसे भूल जाना, यही मेरा सिद्धांत है। अच्छा बताइए, फिर उस लड़की का क्या हुआ होगा, बता सके ना? सरस्वती और विश्वास राव आपस में विवाह सूत्र में बंध गए। मैंने कैसे जाना? अरे जान गया भाई, कहीं किसी तरह की चर्चा चल पड़ी और मैंने कान लगा दिया। वैसे बहुत अच्छा लगा सुनना। तो सारी घटना मेरी जिंदगी में पानी की एक प्रचंड लहर की तरह आकर गुजर गई थी। मेरी उससे भेंट फिर कभी नहीं हुई, होने की कोई संभावना ही नहीं थी, कोई तुक भी नहीं था। हाँ, कभी कभी ये जरूर सोचा करता हूँ कि हो सकता है वो लोग इसी शहर में आकर कहीं बस गए हैं। इससे अधिक सोचने विचारने का वक्त मेरे पास नहीं। जिंदगी अब कितनी जटिल हो उठी है, देखिए ना। एक तो महंगाई, फोटो के खाने का सहारा, लॉन्ड्री का दर तो आसमान छूते हैं, मामूली तौलिया धुलाई 4 रुपए देना पड़ता है, बीमार पड़ा तो हॉस्पिटल का सहारा। घर में है ही कौन? नौकर टिकते नहीं, या कहिए कि मैं टिका नहीं पाता। ठीक ही तो है, ये सब तो पत्नी के काम है। और गर्मी इतनी भीषण पड़ती है कि रात में नींद नहीं आती। अब इन सब के बीच में सोचने विचारने के लिए वक्त कहां से निकालूं? हाँ, कभी कभी आई तो मन में एक ही बात आती है कि उनका जीवन कैसा होगा। वो सुखी होंगे या दुखी होंगे? वो सुखी होंगे कि दुखी होंगे? वो सुखी होंगे तो दुखी होंगे? वो कैसे होंगे? खाली दिमाग की एक कल्पना, एक मनोरंजन बस। वैसे मैं बहुत सुखी हूं, निश्चित रूप से। बाप रे, बहुत वक्त गुजर गया। बच्चे लोग उठ गए होंगे, हैं? क्यों बच्चे? क्या नाम है तुम्हारा? अरुण। इधर आओ, सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। क्या नाम है? अरुण विश्वास। अरुण विश्वास। इतने घबरा क्यों गए? वो देखो वहाँ पे मेरे मम्मी। ठीक है। ये लो, अपने मम्मी पापा को मेरा नमस्कार कहना। हाँ?